हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू बोनाफाइड ट्रेडिंग। ये एक एनालिसिस की वीडियो होने वाली है और जो लोग मार्केट में नए हैं मैं उनको देखते हुए इस वीडियो को कोशिश करूँगा सिंपल से सिंपल रखूँ। एनालिसिस में जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि 90% अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपको वेट करना है, और अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आपको 90% ट्रेड में बैठना है। मोस्टली एक यही रूल है जो काम करता है, क्योंकि मोमेंट हम लोगों को ऑप्शन बाइंग में पकड़ना रहता है और साइडवेज हम लोगों को ऑप्शन सेलिंग में पकड़ना रहता है। वही एनालिसिस पे चलते हैं आज। देखिए, मेरे सामने निफ्टी 50 का डेली का चार्ट ओपन है और प्रीवियस डे की रिकॉर्डिंग में जो मैंने लेवल्स को मार्क किए थे मैं वही दिखा देता हूँ आपको। बस फ़र्क इतना है, कल तक ये कुछ इस तरीके का लेवल था और आज हम लोगों को ये ब्रेकआउट होते हुए दिखा। देखिए, इस ब्रेकआउट में कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। इसीलिए मैंने क्या किया है कि इस चैनल को एडजस्ट करके कुछ इस तरीके से पूरे मार्केट की जो कैंडल्स हैं वो फिर से चैनल में ला दी हैं, क्योंकि कोई खास ब्रेकआउट नहीं है, कोई ग्रीन कैंडल नहीं मिल रही है, कोई बड़ी ग्रीन कैंडल रीटेस्ट के साथ नहीं आई है। तो इस वजह से मैंने चैनल को एडजस्ट किया। अदरवाइज़ ये जो पैरेलल चैनल है मैं इसको वैसा ही बना रहने देता। ये जब मैं बैंक निफ्टी के चार्ट को दिखाऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वहीं डेली के टाइम फ्रेम पर हम लोग देखें, आज से 7 दिन पीछे चलते हैं तो सातों कैंडल्स में स्ट्रेंथ कम है और एक कैंडल को छोड़ के सारी कैंडल्स रेड हैं। वहीं बैंक निफ्टी की आप कैंडल देखना तो कैंडल्स में दम है और कलर भी ग्रीन है, और आज की कैंडल में ब्रेकआउट भी देखने को मिला। थोड़े से टाइम फ्रेम को छोटा करते हैं और हम लोग देखते हैं हावरली टाइम फ्रेम पर। एक बार इसको जूम करते हैं। एक बार अच्छे से जूम करने के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट करना क्या चाहता है। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, मोटा मोटा 6, 7 जो है वो कुछ इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन पे चल रहे हैं। और जो डेली पे हम लोगों को मूवमेंट दिख रहा है वो साइडवेज दिख रहा है। बस आवरली टाइम फ्रेम पर हम लोगों को मेजर्स लेवल मिल सकते हैं, इमीडिएट लेवल जिनको हम लोग बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखें तो एक लेवल कहीं ना कहीं ये है, एक लेवल कहीं ना कहीं ये है, और एक लेवल कहीं ना कहीं हम लोगों का ये है। तो अगर मार्केट कभी गिरता है तो इन लेवल्स को हम लोग मान सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट टारगेट हो गया, ये सेकंड टारगेट हो गया, ये थर्ड टारगेट हो गया। तो अपने टारगेट के अकॉर्डिंग आप ट्रेड को आप होल्ड करके चल सकते हो। वहीं अगर ट्रेंड लाइन की बात करें तो दोस्तों, एक ट्रेंड लाइन तो देखिए मार्केट ने कुछ ये बनाई है। वहीं जो दूसरी ट्रेंड लाइन है मार्केट ने वो ये बनाई है। तो जो हावरली है वो भी एक चैनल में है और जो डेली है वो भी एक चैनल में है। वो इसलिए है क्योंकि मार्केट कुछ दिनों से नहीं, ऑलमोस्ट 2 वीक से है। इस वजह से हम लोगों को लंबे टाइम फ्रेम के साथ साथ छोटे टाइम फ्रेम पर भी एक दूसरा चैनल देखने को मिल रहा है। वहीं 15 मिनट पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो अब कैंडल्स को 1 मिनट में हावरली पे ही लेके चलता हूं आपको। मार्केट क्या कर रहा है मैंने पहले भी बोला था। मार्केट यहाँ जाता है, यहाँ क्लोजिंग मिलती है, गैप अप होता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ कहीं क्लोजिंग हो जाती है, फिर गैप अप होता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ कहीं क्लोजिंग हो जाती है, और फिर अगले दिन गैप अप के साथ नीचे आता है। वहीं इसको कंफर्म करें तो आप देखो हावरली टाइम फ्रेम पर पहली रेड कैंडल, अगर आप देखोगे ये 9-15 कैंडल है, पहली रेड कैंडल। ये भी 9-15 की है, ये भी पहली रेड कैंडल। ये भी 9-15 की है, ये भी पहली रेड कैंडल। तो ये भी रेड, ये भी रेड, ये भी रेड, ये भी रेड। आप देख सकते हो एक ये ग्रीन कैंडल हम लोगों को देखने को मिली है, फिर इसके बाद ये भी रेड है, ये भी रेड है, और ये भी रेड है, और कहीं ना कहीं आज की कैंडल जो हम लोगों को देखने को मिली ये भी रेड है। तो आप कुछ मत करो, मार्केट की पहली पहली कैंडल्स को अगर आप देखो तो सारी रेड है। उसका रीज़न ये है कि मार्केट क्लोजिंग के साथ गैप अप ओपन होता है और चैनल के रेसिस्टेंस से मार्केट
टकरा के नीचे जाता है, मतलब रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता, रेस्पेक्ट करता है। उसी की वजह से पहली कैंडल में हम लोगों को एक डाउनसाइड की ट्रेड मिलती है। एक यही रीज़न है जिसकी वजह से मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि बाइंग साइड बिल्कुल मत जाना, क्योंकि अगर आप टाइम फ्रेम को छोटा करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ऊपर की तरफ मार्केट बन रहा है कई कैंडल्स में, और नीचे आ रहा है तो 2-3 कैंडल्स बनाता है और नीचे आ जाता है। अगर आपको टाइम फ्रेम छोटा करके दिखाऊं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेके चलो तो आप देखो, मार्केट ओपन हुआ, पहली रेड कैंडल मिली, फिर नीचे आया। अब मार्केट ने कितना टाइम लगा दिया ऊपर जाने में, यहाँ, फिर यहाँ साइडवेज हुआ, फिर एक ये जोन बना, ये पूरा एक जोन मान लो, फिर ये ऊपर गया, फिर 2 कैंडल आई, 3 कैंडल आई, फिर बराबर। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ पिछली वीडियो में कि बाइंग की तरफ थोड़ा सा आप अवॉइड करिएगा। ये थी थोड़ी चार्ट की एनालिसिस। अब हम लोग लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो लेवल्स अगर हावरली टाइम फ्रेम पर आप मार्क करेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसमें कॉन्फिडेंस रहेगा। तो हमारे लेवल्स कुछ ये है, मार्केट क्या कर रहा है, गैप अप ओपन के साथ नीचे आ रहा है, तो हो सकता है कल मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दी है तो यहाँ गैप अप ओपन हो, और ये जो रेसिस्टेंस आप देख रहे हो चैनल का, इसको देखते हुए फिर से नीचे आ जाए। और आज के और कल के और उससे पहले भी हम लोग देखें, जैसे जैसे मार्केट ऊपर आ रहा है बायर्स का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, क्योंकि जो लोग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीदेंगे उनको भी तो प्राइस नीचे चाहिए, तभी तो वो इन्वेस्ट करेंगे। इसीलिए वो वेट कर रहे हैं कि मार्केट रेसिस्टेंस से एक बार नीचे आए और करेक्शन के मोड में जाए। करेक्शन तभी होगा जब मार्केट कुछ इस तरीके से सारे टारगेट्स बुक करके यहाँ तक आता है, करीब 20,000 21,500 तक आ जाता है, तो हम लोग सोचेंगे कि हाँ थोड़ा सा मार्केट ने करेक्शन किया। वहीं लेवल्स को मैं आपको दिखा दूँ तो हमारे जो लेवल्स आ रहे हैं हावरली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो। पहला लेवल है, नीचे की तरफ बता रहा हूँ करेक्शन के लिए, तो 23,420, फिर 23,300, फिर 23,200, तो करीब मोटा मोटा 100 पॉइंट्स का सारा करेक्शन है। तो इसको आप एक बार वीडियो को पॉज कर लो, अगर आप मार्केट में नए हो तो ये लेवल्स आप मार्क कर लो और वेट करना। मार्केट अगर चैनल के अंदर ही खुलता है तो देखना क्या बैंक निफ्टी की तरह एक अच्छी कैंडल मिली है तो आप ऊपर की तरफ जाना, और कुछ ऐसी सुस्त सी कैंडल मिल रही हैं, छोटी छोटी कैंडल मिल रही हैं, छोटे टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो कोशिश करना आप बाइंग की तरफ ना जाके वेट करना कि कहीं मार्केट एक रेसिस्टेंस की तरफ जाता हुआ दिखे और वहाँ से आप उसको शॉर्ट करने की कोशिश करना। ज़रूरी नहीं है मार्केट यहीं से शॉर्ट हो सकता हो थोड़ी सी कैंडल ऊपर निकल जाए, तो वेट करिएगा उसको नीचे आने का, रीटेस्ट के साथ फिर नीचे आइएगा। ये थी अपनी निफ्टी की एनालिसिस, और ये निफ्टी की एक्सपायरी को देखते हुए मैंने बताया है। एक्सपायरी आप कोशिश करना अवॉइड करो, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही अंतर वाली है। अगर आप देखो तो आज एफआईआई और डीआईआई, एफआईआई ने करीब 7,900 करोड़ का माल खरीदा है, 7.9 CR, और डीआईआई ने 7 करोड़ का माल खरीदा है। तो उसके बाद भी जो निफ्टी में मूवमेंट मिला है वो कोई कुछ खास नहीं मिला है। तो हो सकता है ये एक मूवमेंट बैंक निफ्टी में ट्रैप करने के लिए हो और मार्केट करेक्शन की तरफ जाने के लिए तैयार हो। इन शॉर्ट, दिया बुझने से पहले जो फड़फड़ाता है उस टाइप का कुछ मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। ये मेरी ओपिनियन है, मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग है। हम लोगों को करेक्शन तो चाहिए ही, कुछ भी हो ओवरऑल। निफ्टी बैंक में हम लोग चलते हैं, बैंक निफ्टी में देखते हैं। देखिए ये अपनी बैंक निफ्टी में अगर देखो तो ये चैनल की तरफ जा रहा है और इसको ब्रेकआउट बोलते हैं। टाइम फ्रेम को छोटा करें, डेली से हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पर आते हैं और एक बार चार्ट को रिफ्रेश करते हैं, तो इसको ब्रेकआउट बोलते हैं। वो जो चैनल पे कैंडल्स बनी थी, छोटी छोटी रेड कैंडल्स बनी थी, और इसमें जो कैंडल्स बनी है, पहली बढ़िया ग्रीन कैंडल, रीटेस्ट आया, फिर मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और फिर देखो तीसरे घंटे चौथे घंटे की जो कैंडल थी, बढ़िया से हम लोग को ग्रीन कैंडल मिली है। इसीलिए मैंने इस चैनल को एडजस्ट नहीं किया है,
क्योंकि ये हमें चैनल का ब्रेकआउट मिला है और डायरेक्शन भी हुआ है। पता प्रॉब्लम ये है कि मार्केट बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई पे है, तो ऊपर की तरफ ट्रेड लेना थोड़ा सा मुश्किल है, खास तौर से तब तक जब तक कोई हम लोगों को रीटेस्ट नहीं देखने को मिल जाता है। अगर रीटेस्ट का भी हम लोग लेवल मार्क करें तो कुछ नहीं तो बैंक निफ्टी यहाँ तक तो रीटेस्ट करने आए, और उसके बाद कहीं गैप अप ओपन होता है तो ऊपर जाके नीचे आता है, फिर यहाँ से नीचे आता है। तो ये जो जोन है ये वाला, यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा। मैं लेवल्स बता दे रहा हूँ आपको, जो लेवल्स हैं वही 51,100 से लेके 50,900 तक समझ लो। तो ये 300 पॉइंट का जो लेवल है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे या नहीं भी करता है तो इसको रीटेस्ट करने ज़रूर है, फिर आप कॉल साइड की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज़ निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ वाइज देखें तो काफ़ी अंतर है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड को प्लान करिएगा। टाइम फ्रेम को थोड़ा सा और छोटा करते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा कैंडल्स की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने पहली ग्रीन कैंडल दी, क्योंकि पहली रेड कैंडल थी, गैप अप ओपन हुआ रेड कैंडल से नीचे। फिर यहीं पे अगर हम लोग टाइम के एक बार टाइम देख लेते हैं, फिर देखो ये हम लोगों को गैप अप ओपन हुई, लेकिन मार्केट यहाँ तक गया, हालांकि ग्रीन में बंद हुई है, लेकिन गैप अप ओपनिंग के साथ फिर यहाँ पे नीचे मार्केट ने करेक्शन दिया। ये गैप अप ओपन हुआ, ये ग्रीन में रहा है, लेकिन बाद में मार्केट करेक्शन से नीचे आया। अगली ये गैप अप ओपन हुई, ये भी रेड कैंडल है। तो अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा और जूम कर दूं आपके लिए, और बड़ा कर दूं, तो जो पहली कैंडल है उसकी हरकत क्या है, ये रेड, ये ग्रीन है, बस ये रेड, ये भी देखो ग्रीन है लेकिन इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, ये रेड है इसमें भी स्ट्रेंथ नहीं है, और जो आज है इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिली है। शायद उसी की वजह से कहीं ना कहीं ये चैनल का ब्रेकआउट और ये रीटेस्ट, और यही हम लोगों को एक अच्छी ट्रेड थी पूरे निफ्टी और बैंक निफ्टी के मार्केट आवर्स में। टाइम फ्रेम को और छोटा करते हैं, पहले लेवल्स को मार कर लेते हैं और देखते हैं लेवल्स कहाँ जाते हैं। आप लोग लेवल्स को नोट कर लीजिए। देखिए, एक तो रीटेस्ट के लिए जोन में अगर आ जाता है मार्केट, कहीं ना कहीं इस जोन में आता है, टाइम स्पेंड करता है, तो रिस्की है थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी कोई ज़्यादा अच्छा रीटेस्ट नहीं मिला है। कम से कम इस जो ये जो साइडवेज जोन हुआ है थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करके यहाँ तक आता है फिर ऊपर जाता है, तो थोड़ा सा हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग रीटेस्ट देखने को मिलेगा, और हो सकता है हम लोगों को ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस भी है। अदरवाइज़ आप रीटेस्ट का ज़रूर वेट करिएगा अगर आप बाई साइड के लिए, कॉल साइड के लिए प्लान कर रहे हो तो। वहीं पर पुट साइड के लिए कुछ नहीं करना है, देखना है क्या क्या मार्केट इस तरीके की कैंडल फिर से देता है। अगर कुछ ऐसी कैंडल हम लोगों को मिलती है तो वही लेवल्स को आप देखिएगा, और यहाँ तक आप देखिएगा रीटेस्ट करने आ जाता है तो आप कॉल साइड की तरफ जाइएगा। अदरवाइज़ इस लेवल के साथ यहाँ नीचे आके इस तरीके से जाता है, तो यहाँ तक आप वेट करिएगा इस लेवल के साथ, और कोशिश करिएगा यहाँ से रीटेस्ट मिलता है 50,900 टू लेके 50,700 तक, तब यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को और पुट की तरफ जा सकते हैं ऑप्शन बाइंग में। टाइम फ्रेम को थोड़ा सा और छोटा करते हैं क्लियरिटी के लिए। तो देखिए मार्केट ने कितने अच्छे से रीटेस्ट दिया। ये हम लोगों को 9:20 की कैंडल आप देख रहे हो, 9:15 की रेड कैंडल थी, ऊपर रीटेस्ट हुआ, फिर नीचे आया, और फिर 10:50 पे हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। ये हम लोगों का रीटेस्ट जोन था। तो वहीं रीटेस्ट जोन अगर आज का देखें, मैं थोड़ा सा इन डेप्थ में ले जा रहा हूँ, हो सकता है वीडियो बड़ी हो, तो आज का रीटेस्ट का जोन है 50,800 से लेके 50,600 तक, तो करीब 250 पॉइंट का एक ये रीटेस्ट का जोन है। तो इतने ही 200-250 पॉइंट का आप भी रीटेस्ट के जोन का वेट करिएगा। तो कहीं पे भी रीटेस्ट मिलता है, मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, तो यहाँ पे भी 200-250 पॉइंट का वेट करिएगा रीटेस्ट का। फिर आप इंतज़ार करिए कि रीटेस्ट के साथ नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है, तो उस हिसाब से आप अपनी कॉल लीजिएगा। ये थी एनालिसिस की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर करें। और आज के सब्सक्राइबर का टारगेट है +2, मतलब जितने सब्सक्राइबर हैं सिर्फ मुझे उससे 2 सब्सक्राइबर चाहिए, ताकि थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अपने और आपके लिए
दोनों के लिए एनालिसिस की वीडियो बनाता रहूँ। मैं बनाऊँगा तो मेरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, और आप रेगुलर देखोगे तो आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बाकी सब प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए।